शालिनी के पति का जवानी में ही देहांत हो गया था। शालिनी ने अकेले ही अपने बेटे रमन को बड़ा किया था। रमन की सारी पढ़ाई का खर्चा उसने अकेले ही उठाया था। रमन की नौकरी लगने के बाद उसने एक सुंदर सी लड़की देखकर उसकी शादी करवा दी। उसका बेटा रमन शहर में नौकरी करता था, जबकि उसकी बीवी मेरोनिमा अपनी सास के साथ गांव में ही रहती थी। अरे ओ मेरोनिमा, मेरोनिमा कहाँ मर गई? क्या हुआ मम्मी जी? क्या हुआ? मेरे बुलाने पर इतनी लेट क्यों आ रही हो? चलो ये सब छोड़ो, बिजली का बिल इतना ज्यादा क्यों आया है? तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं है, इतनी महंगाई हो गई है, ऊपर से इतना बिजली का बिल। मम्मी जी, लेकिन ये तो पिछले महीने से भी कम है। तो तुम क्या चाहती हो कि बिजली का बिल देने में हम अपना घर बार बेच दें? आज के बाद जितनी भी गर्मी हो, घर में सिर्फ एक ही पंखा चलेगा। मई का महीना था। मेरोनिमा का दिन भर रसोई में काम कर कर के बुरा हाल हो जाता, लेकिन शालिनी अपने कमरे में पंखा लगाकर बैठ जाती थी। और जब मेरोनिमा थोड़ी देर हवा लेने उस कमरे में जाती तो उसे ये कहकर कि उसने सोना है, उसे उस कमरे से जाने का कह देती। एक दिन जब मेरोनिमा अपने आंगन में काम कर रही थी तो उसे गोलगप्पे वालों की आवाज़ आई। मेरोनिमा को बचपन से ही गोलगप्पे खाना बहुत पसंद था। जब उसकी नज़र उस गोलगप्पे वाले भाई पर पड़ी तो वो फौरन से बाहर आ गई और उसे आवाज़ दे दी, ओ गोलगप्पे वाले भाई, एक प्लेट गोलगप्पे की लगा देना। ठीक है मैडम जी, अभी लगा देता हूँ, एकदम कड़क के पानी पूरी है मेरे पास। तभी वहाँ पर शालिनी आ जाती है। क्यों भाई, तुझको समझ में नहीं आती एक बात? यहाँ पर महंगाई बढ़ती जा रही है और तुमको पानी पूरी खानी है। मम्मी जी, मुझे पानी पूरी बहुत पसंद है। आज मेरा दिल भी थोड़ा सा खराब हो रहा था, थोड़ा खट्टा खाने का जी चाह रहा था, तो इसलिए बस मैं खाना चाह रही थी। ये दिल विल अपने मायके छोड़ के आने थे। चलो भाई पानी पूरी वाले भाई, अपने रास्ते को खोलो। लेने दीजिए ना इनको पानी पूरी, इनका पता नहीं कितना दिल कर रहा होगा। क्यों रे, अब तू हमारे बीच में बोलेगा? तुझको मेरी बात समझ में नहीं आती कि मैं क्या कह रही हूँ? रहने दीजिए भैया, मुझे नहीं खानी पानी पूरी। इतना कहकर मेरोनिमा अपने कमरे में चली जाती है और शालिनी भी गुस्से से घर में चली जाती है। फिर पानी पूरी वाला भी ऐसे कंजूस सास को देखकर वहाँ से अपना ठेला लेकर चला जाता है। कुछ दिन बाद मेरोनिमा की माँ आती है। क्या बात है बेटा, तुम दिन ब दिन कमजोर होती जा रही हो। क्या बताऊँ माँ, मेरी सास इतनी कंजूस है कि बाजार में जो भी सबसे सस्ती सब्जी होती है वही हमारे घर में बनती है, और जब कुछ खाने को दिल करे तो उससे वो मना कर देती है और घर में पंखा तक भी लगाने नहीं देती। तभी वहाँ पर शालिनी आ जाती है। हाँ भाई, यहाँ की साग सब्जियों से इतनी दिक्कत है तो अपनी बेटी को खिलाने के लिए अपने गांव से सब्जी लेकर आती ना। बहन जी, मैं अपने खेत की सब्जियाँ आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। ये सब्जियाँ, ये तो कई दिनों से बासी लग रही हैं, पर कोई बात नहीं, अगर आप लेकर आ ही गई हैं तो हम रख लेते हैं। शालिनी सब्जी का टुकड़ा उठाकर रसोई की तरफ चली जाती है और उसको वहाँ पे रख के उसके अंदर से लाल टमाटर निकाल कर खाने लगती है। मुझे लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है बेटा, तुम्हें यहाँ पर ब्याह कर। अब यही मेरा घर है माँ, मैं यहाँ पे ठीक हूँ। रेखा अपनी बेटी का ससुराल में ये हाल देखकर बहुत चिंता में पड़ गई थी। बेटा, मैं यहाँ पे 1-2 दिन रहना चाहती हूँ ताकि मैं देख सकूं कि तुम क्या क्या करती हो। अगले ही दिन बहुत ज़्यादा गर्मी होती है,
जिसकी वजह से मेरोनमा रसोई में बेहोश हो जाती है। रेखा मेरोनमा की हालत देखकर फौरन डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर साहिब, क्या हुआ है मेरोनमा को? गर्मी के कारण शरीर में पानी की कमी हो गई है, इनको ज्यादा से ज्यादा पानी देना होगा। फिर डॉक्टर ये कहकर वहाँ से चला जाता है और शालिनी उसको दरवाजे पर रोक लेती है। जी डॉक्टर साहिब, आपको यहाँ पे किसने बुलाया है? मेरी बहू को तो नाटक करने की आदत है, ये तो इसके रोज का काम है, तो मेहरबानी करके आइंदा यहाँ पे तशरीफ मत लाइएगा। लेकिन उनकी हालत तो वाकई में ही बहुत खराब है, उनको आराम की बहुत ज्यादा जरूरत है, गर्मी के कारण उनमें पानी की कमी हो गई है। डॉक्टर साहिब, जब मैं आपको कह रही हूँ कि आप ना आइएगा, हम उसको खुद ही देख लेंगे, मैं उसका ख्याल खुद रख लूंगी, इसलिए अब दोबारा आप यहाँ पे ना आइएगा, रोज रोज की फीसें हमसे नहीं दी जाती। फिर वो डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ रेखा अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखती है। वो एक पानी का कूलर उसके सरहाने पर रख देती है और बार बार उसे पानी पिलाती है। लेकिन अगले दिन डॉक्टर के ना आने पर मेरोनमा की तबीयत फिर से खराब हो जाती है। मम्मी जी, आप प्लीज रमन को बुला लें, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है बेटा, मैं रमन को फ़ोन कर देती हूँ, लेकिन अब तुम यहाँ पे नहीं रुकोगी, तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। मैं तुम्हारे अच्छे अस्पताल से तुम्हारा चेकअप करवाऊंगी। ठीक है माँ जी, अब मुझे भी यहाँ पे नहीं रहना, आप प्लीज़ एक दफ़ा रमन को बुला लें। मेनोरमा के कहने पर रेखा रमन को कॉल कर देती है और रेखा अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन रमन घर आ जाता है। अरे बेटा, तुम तो बताकर ही नहीं आए। माँ, मेनोरमा कहाँ है? किधर है मेनोरमा? बताएं मुझे जल्दी से, उसे क्या हुआ है? बेटा, कुछ भी नहीं हुआ उसके बस सर में दर्द थी थोड़ी सी, और थोड़ी सी पानी की कमी हो गई थी, और तो उसे कुछ भी नहीं हुआ। माँ, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अगर उसे कुछ हो गया तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूँगा। ये कहकर रमन वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ रेखा मेनोरमा का अच्छे अस्पताल में इलाज करवाती है और मेनोरमा बिल्कुल ठीक होकर अपने घर आ जाती है। जब रमन उसके घर जाता है तो रेखा रमन को सब कुछ बता देती है। मुझे माँ से ऐसी उम्मीद नहीं थी, ये माँ को क्या हो गया है? चलो मेनोरमा, अब तुम मेरे साथ शहर में रहोगी। फिर रमन मेनोरमा को अपने घर ले आता है। माँ, अब से मेनोरमा मेरे साथ शहर में रहेगी। मुझे सारी हकीकत का पता चल चुका है कि आपका मेनोरमा के साथ क्या सलूक है। अगर मेनोरमा की माँ ना आती तो ना जाने मेनोरमा के साथ क्या हो जाता, और मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। नहीं बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत ज्यादा की है, मुझे इतनी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। मम्मी जी, बचत करना अच्छी बात है, लेकिन कंजूसी नहीं करनी चाहिए। बेटा, मैं अब से कभी भी कंजूसी नहीं करूँगी। ठीक है, फिर मैं इधर आपके साथ ही रहूँगी। तुम सच कह रही हो क्या? जी माँ जी, मैं सच कह रही हूँ। शालिनी ने कंजूसी छोड़ दी और सभी खुशी खुशी रहने लगे।